चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा आपको दिए हुए हैं, दो जीरोज़ हैं आपके पास। एक आपको पॉलिनोमियल दे रखी है 5y² - 7y + 1, है ना। तो आपको क्या करनी है, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहला आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है पहले जो भी लिखी हुई है 5y² माइनस का 7y + 1, है ना। ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इसको लिख लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकालेंगे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और एक अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, माइनस का b/a होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 5। y² के साथ हमेशा a आता है, y के साथ हमेशा b आएगा और c हमेशा अकेले आता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस का 7 हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया आपके पास, माइनस, और ये कितना आ गया, माइनस का 7। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया आपके पास, a कितना है आपके पास, 5। तो ये हो गया बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 7 अपॉन में कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये हो गई आपके पास 7 अपॉन में 5। इस तरीके से क्या करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे। क्या होता है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, c/a। c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। तो जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 1/5। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, और एक मेरे पास किसकी आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 7/5 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1/5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, क्या निकालना था हमको, हमें निकालना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया मेरा। ठीक है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा प्लस क्या आ गया, अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही है एक तरीके से, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 7/5 जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करा जाता है तो राइट साइड की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 5/1। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, 7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे, अभी ये एडवांस क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर के। बेसिक एनसीईआरटी में आपने सीखे, ये एडवांस वर्जन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिनके पास स्टैंडर्ड है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस हैं, 0.1%। और जिनके पास स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी से नहीं आएंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे आपके यूटी में और आपके स्कूल में और बोर्ड्स के एग्जाम में भी। ठीक है, तो इनको जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।